नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत। बहुत खास दिन है आज दरअसल वीर सपूतों को याद करने का दिन है। आज बहादुरी और बलिदान की बेमिसाल कहानियों को याद करने का दिन है। और ऐसी ही एक कहानी एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ी हुई है जिसने, आप सोच भी नहीं सकते कि महज 22 साल की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते अपनी जान सिर्फ माँ भारती पर कुर्बान कर दी। ऐसे ही थे हमारे देश के वीर सपूत कैप्टन विजयन थापर जी। आज पूरा देश करगिल दिवस मना रहा है, लेकिन इस दिवस को मनाने के लिए, ये दिन मनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार रहे हैं, जो लोग इस विजय के लिए, इस विजय गाथा के लिए जिम्मेदार रहे हैं, अगर आज हम उनकी कहानी आप तक नहीं पहुंचाएं तो आज का दिन अधूरा होगा। हम खासतौर से विजयन थापर जी के घर पर मौजूद हैं। एक ऐसा वीर, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आज के नौजवान से तो हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि 22 साल की छोटी सी उम्र में वो हंसते हंसते माँ भारती पर कुर्बान हो जाए। लेकिन विजयंत ने तो बचपन में ही ठान लिया था कि जीना है तो माँ भारती के लिए, मरना है तो माँ भारती के लिए। विजयंत जी के ही माता पिता आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र थापर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ माँ भारती के बाद जिस माँ ने उस वीर सपूत को जन्म दिया, हमारे साथ तृप्ता जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत सर, बहुत खास दिन है। छोटे थोड़े से समय में समेटना तो बहुत मुश्किल है, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी आज का दिन जब हर जगह मनाया जा रहा है, वो कौन सी पहली बात है विजयन जी से जुड़ी हुई जो आज के दिन आपको याद आती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सोचना कि विजयंत के बाद और विजयंत नहीं होंगे, ये गलत धारणा है। मेरे ख्याल से हमारे देश में ऐसे नौजवान मौजूद हैं, हर समय पर मौजूद हैं और आते रहेंगे, जो विजयंत और उनके साथियों से प्रेरणा लेकर ज़रूर उसी स्तर तक पहुंचेंगे। भारत माता की सेवा करने के लिए उसी स्तर पर पहुंचेंगे, उससे ऊपर भी जाएंगे। तो हमें कभी भी इस बात के ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए। मैम, 1999 से अब 2018 हो रहा है। मैं जानती हूँ बहुत टफ टाइम होता है एक मदर के लिए, लेकिन फिर भी जब आज आप याद करती हैं विजयन जी को, तो आपके जहन में भी पहली वो कौन सी बात याद आती है जो आपको भी अपने बेटे पर गर्व महसूस करा? आज एक्चुअली कारगिल विजय दिवस है और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए श्रद्धांजलि नहीं दे रही हूँ, मैं उन 529 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स के लिए जो कारगिल में शहीद हुए थे उनके लिए श्रद्धांजलि दे रही हूँ। एंड जब हम विजयन थापर की बात करते हैं तो आई जस्ट वांट टू से इन वन सेंटेंस दैट माय सन वाज ए कंप्लीट मैन। ही इज़ वेरी काइंड, वेरी ऑनेस्ट, सिंसियर, डिसिप्लिन एंड अबव ऑल ही वॉज ए ट्रू पेट्रियोट। एक सच्चा देशभक्त था जिसने जो अपने दिल में ठान ली थी, जो ये लक्ष्य लेकर ही पैदा हुआ था और उसका लक्ष्य की तरफ इतना फोकस था कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और अपना जो प्राणों की आहुति अपने देश के लिए देकर चला गया। तो एज ए मदर, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो जिसका 22 साल का बच्चा जाता है उसको बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि बट आई डोंट टू एक्सप्रेस दैट, क्योंकि देश के लिए किसी ने तो कॉस्ट पे करनी है और दिस टाइम इट वाज माय सन कैप्टन विजयन थापर। सो एंड आई वांट टू टेल द कंट्रीमैन दैट these boys, they did not give their life for the money or material gains. It was purely for the honor of their nation. It was purely the respect, izzat for their regiment. So please don't forget them. They gave their today for our tomorrow. So remember them. बिल्कुल, हमारे आज के लिए जो उन्होंने कल दिया है, और जिस ऑनेस्टी और जिस देशभक्ति की बात हो रही थी, मेरे पीछे ये पूरा अगर हम समझना चाहें सर, आपसे अगर मैं इस तस्वीर को शब्दों में समेटने को कहूँ तो किस तरीके से समेटूँ? बस यही कहूँगा कि एक बहुत ही भारतवर्ष में बड़ा अभिमान रखने वाला एक बच्चा यहाँ पर है। स्कूल का पहला दिन, उसके बाद में पलटन में पहला दिन, थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है। कॉलेज में पहला दिन, और ये भी 9वीं 10वीं क्लास के हैं। ये जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनको गोल्ड मेडल मिला था स्विमिंग के लिए। ये हमारा आखिरी फोटोग्राफ है, एक और आखिरी फोटोग्राफ एज ए फैमिली है। ये उनकी दादी माँ राष्ट्रपति से वीर चक्र प्राप्त करती हुई, बड़े मान का दिन था वो हमारे लिए। और ये वो जगह है आखिरी जहाँ पे वो लड़े। आप देख सकते हैं
गोलियां जो गिरे हैं। सर नाम बचपन का बहुत रोचक था विजयन जी का, रॉबिन कहा जाता था, यानी बचपन से ही रॉबिन हुड की नहीं, एक रॉबिन हुड का नहीं है, वो है रॉबिन एक चिड़िया है। तो जिस तरह चिड़िया एक बड़ी सुंदर और एनर्जेटिक है, इसलिए उसका नाम जो उनका नारा था एवर विक्टोरियस, राजपूताना राइफल। राजपूताना राइफल एवर विक्टोरियस था। मैम से मैं एक छोटी सी बात ज़रूर पूछना चाहूँगी। मैम, हमने ये सुना था कि कैप्टन विजयंत को बचपन से ही डायरी लिखने का की आदत थी, और उन्होंने जब आप लोगों ने वो डायरी के पन्ने पलटे तो आपको ये पता चल गया था ये कि बच्चा तो सिर्फ माँ भारती के लिए बना हुआ है। अगर उस डायरी की एक छोटी कहानी आप बता सकें। डायरी का तो ऐसे था कि जैसे उसका मैंने आपको बताया कि जो दिल किया वैसे कर लेनो, योर लाइफ हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है तो यू कैन अचीव योर लक्ष्य, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लक्ष्य अचीव करना है तो अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अनुशासन की परिभाषा सही मायने में उन्होंने समझी। सर, करगिल डे की अगर मैं बात करूं, आज ठीक है हम करगिल डे मना रहे हैं, लेकिन आज से अगर हम 19 साल पीछे चले जाते हैं और जब युद्ध चल रहा था, आप खुद आर्मी में रहे हैं, उस समय की सिचुएशन जब बेटा वहाँ युद्ध डियर मम्मी पापा, जब आप लोग ये खत पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको आसमान से निहार रहा होऊंगा। यहाँ अप्सराएं मेरा ख्याल रख रही होंगी। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं दुनिया से चला गया, मगर हाँ, अगर मैं दोबारा इंसान बनकर धरती पर आया तो मैं दोबारा आर्मी ज्वाइन करूँगा और देश के लिए लड़ूंगा। अगर आज आप लोग यहाँ कारगिल में होते तो देखते मुझ जैसे कितने बेटे देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे जान न्यौछावर कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई, जवानों के बलिदान को मत भूलना। मम्मी पापा, आपको भी अपने बेटे पर गर्व होगा। दादी, आपका दिल दुखाया, माफ कर देना। बेस्ट ऑफ लक, लिव लाइफ किंग साइज। आपका रॉबिन। यही लेटर है, ये पूरा जो मैं संदेश पूरे देश को देना चाहता हूँ इस लेटर के थ्रू है। इसका जो दूसरा उसकी तरफ चलिए, ये सीधे तौर पर बड़ा संदेश हो चुका है। देश के लिए मर मिटना है, देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है, और इसी कहानी को हम बहुत रंग दिखाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।